नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज से जुड़ी कुछ समस्याओं पर। तमाम जो पहलू हैं डायबिटीज़ के, इन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टोटल कंट्रोल डायबिटीज सेंटर के डॉक्टर राजेश केसरी। इस वक्त हमारे साथ नीतू जी जुड़ गई हैं ग्वालियर से। उनका सवाल लेते हैं। नीतू जी, बताइए क्या सवाल है आपका। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से मतलब डेली रूटीन लाइफ में बैठने की पोजीशन ज्यादा होती है और वर्क फिजिकली कम हो पाता है, तो उस हिसाब से हमको डाइट कैसी लेना चाहिए कि जिससे वो बैठने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब पेट, जो जिस तरह से भी बताया कि मतलब फैट इकट्ठा होता है, वो पेट पर भारीपन सा रहता है, वो कैसे कम किया जा सकता है? जी, मैं दो तीन छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इसका ध्यान रखें तो बहुत हद तक आपकी ये सब समस्या कंट्रोल हो सकती हैं। एक तो जिस चीज़ में मैदा है, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें, उसका कम से कम सेवन करें। मीठे पदार्थों का कम से कम सेवन करें। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। आलू का कम सेवन करें। तली हुई चीज़ों का कम सेवन करें। फल दिन में 3 बार 4 बार अवश्य खाएं। दूध का सेवन करें। दूध भी फुल क्रीम दूध नहीं, जो टोन या डबल टोन दूध मिलता है वो लें। और कुछ बादाम, अखरोट, कुछ नट्स, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। कुछ अगर आप अपने डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे तो अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। यानी उन लोगों के लिए है जो फिजिकली एक्टिव बहुत नहीं होते, दिन भर बैठकर ज़्यादा काम। देखिए, आइडियली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो आप वो ढूंढिए, वो मौका ढूंढिए कब आप फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि बैठे रहना ये इस सवाल का जवाब नहीं है जी। इट इज़ नॉट गुड। और इस वक्त हमारे साथ जयपुर से एक कॉलर जुड़ गई हैं, राजेश जी। उनसे बात करते हैं। राजेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। साहब, मेरे 400 से ऊपर डायबिटीज की शिकायत है साहब। 4 साल से ज्यादा हो गए? 400 से ऊपर है मेरे। जी जी जी। और दवाई भी लेती हूँ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे। और मैं कंट्रोल भी करती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ। कब से चल रही है दवा लगभग आपकी? मेरे 2 साल से लग रही है और शरीर में दाग और हो गए साहब जी। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, बात ये नहीं है कि आप दवाई लेती हैं और आपकी डायबिटीज़ या आपका शुगर लेवल 400 से कम नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि जो दवा आपको चाहिए आप वो दवा नहीं लेती। डायबिटीज़ के इलाज के लिए कई सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी तो नहीं, कुछ कुल मिला के 7-8 दवाइयाँ ऐसे हैं जो ले सकते हैं, जो दे सकते हैं, जिनको अदल बदल के अलग अलग समय पे दिया जाता है। एक तो इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है कि किसी भी दवाई का असर बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहता। कुछ समय तक दवाई का असर रहता है, फिर वो असर कम हो जाता है, फिर वो दवा बदलनी पड़ती है, उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी भी मुंह से खाने लायक दवाइयाँ हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, वो सब खाने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपका अभी 400 है, आप दवा भी खा रही हैं, परहेज भी कर रही हैं, पैदल भी चल रही हैं, वर्जिश भी कर रही हैं, हो सकता है आपको इंसुलिन की आवश्यकता हो। आप अपने निकटतम डॉक्टर से मिलें, अवश्य मिलें, बड़ी जल्दी मिलें, इसमें देर न करें, क्योंकि हालत सीरियस हो सकती है। अगर आपकी किसी भी गोली से, टैबलेट से शुगर कंट्रोल नहीं होती तो आप इसके लिए मत डरिएगा कि मुझे इंसुलिन लगानी पड़ेगी। आजकल इंसुलिन लगाना बहुत ही आसान है, इसमें दर्द नहीं होता और खुद लगा सकते हैं। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर कहें कि आपको इंसुलिन लगाने की आवश्यकता है तो आपको लगानी चाहिए। हमारे हिसाब से अगर आप दवा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और शुगर कंट्रोल में नहीं है, 400 शुगर बहुत ज़्यादा है, इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जयपुर से ही है, ज्योति जी जुड़ गई हैं। ज्योति जी, बताइए आप क्या पूछेंगी। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी ज्योति जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना था, मुझे मेरे हस्बैंड की उम्र क्या है, 33 साल है और उनको करीब 1.5 साल से डायबिटीज है। लेकिन जैसे वो खाने पीने का परहेज रखते हैं और घूमते फिरते हैं तो बिना दवाई उनका कंट्रोल में रहता है। तो उनको मतलब दवाई की जरूरत है क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ। भाई शरीर में कोई मान लो कमजोरी आए, वैसे उनका कंट्रोल में रहता है, वो जब भी चेक करवाते हैं कंट्रोल में रहता है। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके हस्बैंड ने अपने परिश्रम से, अपने एफर्ट से अपना शुगर कंट्रोल में करके रखा है और वो उसको वैसे ही करके रखें, हर 3 महीने पे चेक कराते रहें। अगर शुगर नॉर्मल है, कंट्रोल में है,
तो दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात बता दें, कुछ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनकी जांच भी शुगर के साथ साथ करा लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जैसे किडनी की कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी, कभी कभी वो इस समय भी होती हैं, शुरुआत में भी होती हैं, तो उनकी जांच अवश्य करा लें और शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें। आपको बधाई हो जी। एक और कॉलर हैं अजमेर से, हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मुझे 3-4 महीने से बीपी ज्यादा रहता है सर। बीपी ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है आपका? जी सर। जी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप अवश्य अपनी शुगर की जांच भी कराएं, क्योंकि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनको डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसकी मूल वजह एक ही है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शबनम जी हैं, राजस्थान श्रीगंगानगर से। शबनम जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा भतीजा है, उसको ना शुगर है काफी, उसको इंसुलिन लग रहे हैं 2 टाइम जी। तो सर उसको, जैसे उसकी मैरिज अभी हुई नहीं है, उसकी मैरिज अभी होएगी तो हम शुगर वाली लड़की से ही लड़की के बजाय करें? नहीं, शुगर वाली लड़की के साथ कोशिश करें कि संबंध न हो, क्योंकि अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज़ होगी तो जो उनके बच्चे होंगे उनको डायबिटीज़ होने की आशंका और ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉजिकली तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर दोनों माँ बाप डायबिटिक ना हो तो बेहतर है। कि आखिर डायबिटीज़ शरीर के किन किन दूसरे अंगों को प्रभावित करता है? देखिए, डायबिटीज़ में क्या है कि शुगर खून के जरिए सारे शरीर में फैलता है जी। और जहाँ जहाँ बढ़ा हुआ शुगर जाता है वहाँ वहाँ शरीर को नुकसान होता है। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ खून नहीं जाता। तो शरीर के सारे अंग किसी तरह डायबिटीज़ से दुष्प्रभावित होते हैं जी। कुछ डायबिटीज़ की मेन कॉम्प्लिकेशन मैं बताता हूँ। इस समय डायबिटीज़ की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है हार्ट, दिल की बीमारियाँ। जो खून की नसें जो दिल में जाती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं। तो हार्ट अटैक, दिमाग में स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सब होने की आशंका जो डायबिटिक हैं उनको ज़्यादा होती हैं। जी। आँख की बीमारी, आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है, उसमें रिसाव होने लगता है, तो ऐसे में अंधापन हो जाता है। ये भी जो लोग डायबिटीज़ कंट्रोल करके नहीं रखते उनको ज़्यादा होता है। किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी जो है अंदर से सिकुड़ जाती है, बिल्कुल काम नहीं करती, फिर डायलिसिस करना पड़ता है, फिर किडनी बदलनी पड़ती है, किडनी की कॉम्प्लिकेशन। जी। एक और कॉलर हमारे साथ चूंकि जुड़ गए हैं, महेश जी फिर से जुड़े हैं जैसलमेर से। महेश जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी महेश जी। सर मैं जैसलमेर से बात कर रहा हूँ, महेश। जी जी बताएं। मेरे को 2-2.5 साल से डायबिटीज है और मैं इंसुलिन भी ले रहा हूँ। ये 30 ये जो होता है उसमें हाँ, आगे बताइए। दे रहा हूँ, लेकिन मेरा इसमें वजन मेरा बहुत कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है वजन। पहले मेरा वजन था 70-75 किलो, अभी 40 से 45 के बीच में भी नहीं रह गया है। बहुत मतलब ज्यादा। शुगर लेवल कैसे है? 350-400। हाँ देखिए महेश जी, मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस तरह की इंसुलिन ले रहे हैं, मैं टीवी पे तो आपका इलाज कर नहीं सकता, लेकिन आपको वो इंसुलिन बदलना बहुत ज़रूरी है। आपकी उम्र भी कम लग रही है, आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, आपका वजन मोस्ट प्रोबेबली शुगर ज़्यादा होने की वजह से कम हो रही है। आपको किसी डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा और आपको ज़रूर 2 से 3 बार या 4 बार या 5 बार इंजेक्शन लेने होंगे। आप घबराइएगा मत, ये आपकी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। लोग इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। कितना खतरनाक हो सकता है? डायबिटीज़ बहुत ही घातक, जानलेवा बीमारी है, इसे लाइटली मत लें। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं। अगर दवाई खाने से भी आपकी शुगर कम नहीं होती तो डॉक्टर के पास दोबारा जाएं, बताएं कि मैं दवाई खा रही हूँ या खा रहा हूँ और मेरी शुगर कम नहीं होती है। अगर बावजूद इन सब चीज़ों के, अगर खाने पीने पे नियंत्रण करने से, एक्सरसाइज करने से, दवाई लेने से भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो हो सकता है आपको इंसुलिन लगानी पड़े। वो ज़रूर लगाएं। हर हालत में अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहें, कंट्रोल में रखें। इसे हम बोलते हैं टोटल कंट्रोल। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जान जा सकती है, आप अंधे हो सकते हैं, आपके पाँव काटे जा सकते हैं। प्लीज़ टेक डायबिटीज़ वेरी सीरियस। डॉक्टर राजेश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए।